उफ, गर्मा-गर्मी का माहौल है। लगता है बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, या फिर मैनेजर से लड़ाई हो गई है, या फिर तुम्हारे कोवर्कर या कलीग से लड़ाई हो गई है, या फिर तुम्हारे बिज़नेस पार्टनर से तुम्हारी लड़ाई हो गई है ना। ये तुम्हारी किसी से कभी भी लड़ाई हो जाती है तो तुम उसको मैनेज नहीं कर पाते और वो लड़ाई हमेशा बुरे पॉइंट पर जाकर खत्म होती है और तुम्हें एहसास हो गया कि कहीं न कहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर कमी रह गई, जिसकी वजह से वो बात गलत तरीके पे खत्म हुई, गलत जगह पे खत्म हुई, जिसके कारण हमारे रिलेशन बिगड़ गए हैं, हमारे रिलेशन बहुत गलत रास्ते पर खत्म हो गए हैं या फिर खत्म होने की कगार पे हैं। तुम्हारे साथ अगर अब ऐसा नहीं हुआ और तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा? तो इसलिए तुम यहाँ पर हो, ये वीडियो देख रहे हो, मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाए मैं उसको अच्छे से हैंडल कर लूँ और एटलीस्ट मैं अपना इंप्रेशन जमा लूँ और उस रिलेशनशिप को जो खतरे पर है, जो वल्नरेबल है, मैं उसको बचा लूँ। देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत नॉर्मल बात है। जब भी 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे ओपिनियंस क्लैश होंगे, क्योंकि हर एक ह्यूमन अपने आप में डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। स्कूल में जब तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, वहाँ पर भी तुम्हारे अपने दोस्तों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उस एज में देख लो जहाँ पर तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर भी तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। सो इट इज़ रियली नॉर्मल फॉर ह्यूमन्स टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर हो सकते हैं आगे या फिर पास्ट में हुए थे। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर पाते और वो कॉन्फ्लिक्ट उस रिलेशनशिप को खत्म कर देता है या फिर खत्म होने की कगार पे ले जाता है, जहाँ पर तुम अगर एक भी गलती करोगे तो तुम उस पर्सन को खो दोगे, तुमसे वो कभी भी बात नहीं करेगा, ना तुमसे कभी मिलना चाहेगा। एंड मे बी अगर तुम्हारी गलती है तो फ्यूचर में तुमको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो और फ्यूचर में तुम्हें कभी भी रात को किसी भी टाइम पर तुम्हें हिट हो सकती है कि काश उस दिन मैंने ऐसा ना बोला होता, ऐसा ना किया होता, तो वो रिलेशनशिप बच जाती, वो दोस्ती बच जाती, वो जॉब बच जाती, वो हमारा बिज़नेस बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं है और हमने उस चीज़ को गँवा दिया है। तो चलो आज इस वीडियो में इसका यही सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। देखो, यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, तुम अपना ईगो, अपना एटीट्यूड सब कुछ पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं ही सही हूँ, बेशक से तुम्हारी कितनी भी गलती हो। देखो, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है दोनों में कोई ना कोई गलती है। इसमें कोई एक राइट या फिर एक रॉन्ग नहीं होता है, इसमें एक ग्रे स्केल होती है कि इतना परसेंटेज इसमें गलत है, इतना परसेंटेज इसमें गलत है। सो दोनों की जो गलतियां हैं वो मिलके बड़ी हो जाती हैं, वो मिलके 100% बनती है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, तुम अपने ईगो और जो भी तुम्हारे अंदर इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज, उनको पकड़ के बैठ जाते हो और डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हो तुम कि ये सामने वाला भाड़ में जाए, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा सब कुछ मैटर करता है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जाए कुछ करे, मरे कटे, कुछ भी हो जाए। उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो तुम, मैं तो सही हूँ, मैं तो यही हूँ, ऐसा ही रहूंगा और यही ओपिनियन मेरा रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ होगी। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला भी ऐसा देख कर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो भी वैसा ही करता है, या फिर वाइस वर्सा, सामने वाला वैसे कर रहा है, वैसे इनिशिएट कर रहा है, तो तुम उसको देखकर तुम भी करते हो, तो ये हो जाता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर अगर इसको हैंडल ना किया जाए तो ये हो जाएगा, टूट जाएगा। और वहीं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन हम उसमें ऐसे लड़ते हैं या फिर उसमें ऐसे आर्ग्यू करते हैं, उसमें ऐसे बातें करते हैं जिससे वो टूटे ना, वो जुड़ा रहे, ऐसे ही का ऐसा ही रहे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। इसमें दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों एक दूसरे की बातें समझते हैं, सुनते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस या फिर वो जॉब तुम्हारी, तुम वो बचा सकते हो, वो जुड़ी रह सकती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर व्यूअर्स का रेशो यहीं पर लाई करता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो चलो इसको कैसे हैंडल करना है वो भी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर हमें उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले द प्रेशर कुकर, तुम्हारा कोवर्कर, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा मैनेजर कुछ भी है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है तुमको, तुम शांति से बैठकर सुन रहे हो। वैसे तो गलत है, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम सुन रहे हो। गुस्सा तुम्हारे अंदर है फिर भी है, तुम सुन रहे हो। तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है वो पूरा बॉईल हो रहा होता है, उसका प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तुम अंदर से पूरे भर जाते हो कि तुम कभी भी फटने वाले हो। फिर क्या होता है, जो तुमसे लड़ रहा है वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे वो प्रेशर कुकर एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है। फिर तुम वहां पर दुनिया जहान का एंगर दिखाते हो, पूरा चिल्लाते हो, धरती सर पे उठा लेते हो, आसमान सर पे उठा लेते हो। दूसरी चीज है ट्रायंगुलेशन। तुम्हें तुम्हारे मैनेजर के साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम्हारे कोवर्कर, कलीग, क्लासमेट इनके साथ प्रॉब्लम है, तो तुम इसकी बात उसके साथ नहीं करते बल्कि तुम किसी और के साथ जाकर बात करते हो, तुम अपने किसी और फ्रेंड के साथ बात करते हो। तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, तुमने उससे सोल्व करने की कोशिश करी नहीं, तुमने उसकी बातें किसी और के सामने जाकर पेल दी, जो कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर तुम्हारी और उसकी बातें, तुम्हारी और उसके बीच की लड़ाई तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को नहीं कभी भी घुसाना है। अगर तुम किसी और को घुसा देते हो, किसी और को बता देते हो, तो सामने वाले का पहले ही तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट टूटने वाला हो रखा है, टूटने ऐसा हो रखा है, ट्रस्ट ऐसा होता है ना, तो ऐसे हो रखा है ऑलरेडी। अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट में हो तो द मोमेंट तुम किसी और को जाकर उसकी बातें बता देते हो या फिर तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट की बातें बता देते हो, ये ट्रस्ट बूम फट जाता है।
हो गई गलती, ये रिलेशनशिप हो गई तुम्हारी खत्म बिल्कुल। या फिर ये तुम्हारा दोस्त, कलीग, कोवर्कर, मैनेजर, खत्म बिल्कुल, तुम्हें जॉब से भी हटाया जा सकता है अगर वो मैनेजर है तो। थर्ड चीज है पैसिव अग्रेसिव ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, तुमने गुस्सा आ रहा है, तुम उसकी बात ही नहीं कर रहे, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, कोल्ड रिप्लाईज कर रहे हो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा अब, हम्म। ऐसे करके वो पहले ही आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अलग होने को वो रखे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट एज पे हैं, और कोल्ड रिप्लाईज देके खान खत्म, बिल्कुल जीरो, खत्म गया, टाटा बाय बाय। तो ये कुछ 3 मेन प्रॉब्लम्स है जिनको हमें एड्रेस करना है। और ये तीनों प्रॉब्लम क्यों होती हैं? जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों लोग उसको कोलैबोरेशन की तरह देखते ही नहीं है, वो आमने सामने की लड़ाई देखते हैं, कन्फ्रंटेशन देखते हैं, यू वर्सेस मी, आजा फिर ले, फिर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता, कोलैबोरेशन है, दोस्ती है ये, ऐसे चलती है ये, एक हाथ आगे बढ़ाएगा दूसरा आगे हाथ से पकड़ेगा, चल जाएगी फिर ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो खत्म है चीज़ें। इसलिए तुम्हें कोलैबोरेशन की तरह देखना है, कॉन्फ्रंट्रेशन की तरह नहीं देखना, लड़ाई की तरह नहीं देखना कि ये मेरा दुश्मन है, नहीं। तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्पेशली अगर करियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, प्रोफेशनलिज्म, कॉर्पोरेट, कहीं पर भी तुम्हें दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर शांतिपूर्वक कोलैबोरेशन के तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को ही सॉल्व करना है। और वो कैसे करने हैं आओ तुम्हें बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, SBIA मॉडल, सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट, एक्शन। बात को शुरू करो किसी स्पेसिफिक टाइम या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस के जरिए, फिर उस टाइम पर या फिर उस प्लेस पर तुमने जो ऑब्जर्व किया वो उसको बताओ, बिना जजमेंट के, मतलब कुछ सही या गलत कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ तुमने क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है। फिर तुम उसको एक्सप्लेन करना कि उस बिहेवियर ने कैसे रिलेशनशिप को या फिर प्रोजेक्ट को या फिर टीम को या फिर बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया। फिर उसको बताओ कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, कोलैबोरेटिव वे में, ना कि तोड़ने के वे में। एग्जाम्पल से समझो इस बात को। कल क्लाइंट के पिच के दौरान जब आपने उसको इंटरप्ट कर दिया उसकी पिच के बीच में ही, इस चीज़ ने हमको दिखाया कि हम बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और जो बातें बता रहा था हमने उसकी बात को काट दिया। अब आगे से हम जब बोलें तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि क्लाइंट की बात पूरी हो गई है। तो देखो कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई चीज़ें, कितनी ज़्यादा ये बातें कंस्ट्रक्टिव साउंड करी। अब अगर मैं इसको ऐसे बोलता, आपने कल क्लाइंट को इंटरप्ट करके बहुत गलत किया, वो पिच दे रहा था उसकी बात तो पूरी होने देते, अब वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, हम इम्पेशेंट हैं, हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। आगे से इसको पहले बोलने देना फिर हम बोलेंगे। देख लो कितना ज्यादा रूड साउंड हो रहा है ये। ऐसा सुनने के बाद सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुल तो लगेगा ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जजमेंट शुरू में बिल्कुल नहीं होना, पहले सिचुएशन को समझा दो तुम, जैसे मैंने तुमको ये फ्रेमवर्क बताया। फिर इसको अगर तुम ऐसे पिच करोगे तो सामने वाला भी हर्ट फील नहीं करेगा, वो भी तुमसे लड़ना नहीं चाहेगा। पॉइंट नंबर 2, द थर्ड स्टोरी टेक्निक। मैं और मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया हुआ है जिसमें हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये चाहता है कि प्रोडक्ट दिसंबर में लॉन्च हो और मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जनवरी में लॉन्च हो। तो यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि कब प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, दिसंबर में या जनवरी में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दोनों आपस में बस लड़ रहे हैं, किसी जगह पे पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा लड़ाई के कारण। तो यहाँ पर लड़ाई मेन मोटिव नहीं है, कन्फ्रंटेशन मेन मोटिव नहीं है, यहाँ पर हम दोनों को ये चीज चाहिए कि सॉल्यूशन निकल आए कि कब लॉन्च करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे लिए मैटर करता है, हमारी लड़ाई या फिर हमारी जीत नहीं। तो उसको कैसे करना है, देखो हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, लेकिन क्लियरली हम दोनों के आइडियाज बहुत डिफरेंट हैं, ओपिनियंस भी अलग अलग हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों के थॉट्स अलाइन कर जाएं, हम दोनों अलग अलग ना रहे, हम दोनों का बिजनेस है, हमारा ही फायदा होगा। तो मैं चाहता नहीं कि हम आपस में उलझे रहें या फिर हम दोनों में से कोई भी एक बर्न आउट फील करे या फिर डिसरिस्पेक्टेड फील करे। इसलिए मैं चाहता हूँ हम दोनों अलाइन हो जाएं और एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं द थर्ड स्टोरी टेक्निक। और इसमें तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एग्जांपल तुमको दे दिया है, और इससे बेहतर तुमको कौन ही क्या समझा सकता है इसके बारे में। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, द सॉफ्ट ओपनिंग रूल। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ना, तो उसकी जो शुरू की कुछ टाइम होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी शुरू का जो टाइम होता है ना, ये उस कॉन्फ्लिक्ट का 90% आउटकम डिसाइड कर लेता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या आउटकम निकलेगा, क्या इसका सार निकले, सब कुछ वो शुरू की कुछ मिनटें डिसाइड कर देती है। और इस वाली टेक्निक को ना तुम ज्यादातर अपनी रिलेशनशिप्स में यूज कर सकते हो, इधर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। मैं भी इसको बहुत यूज करता हूँ, तो इसको भी तुम एग्जांपल से समझो। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पार्टनर से मेरी लड़ाई हो रखी है एंड कुछ भी हो सकता है अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो इधर मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ। देखो मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में हमारी रिलेशनशिप की केयर है, मुझे अपने बॉन्ड की, मुझे अपनी मेमोरीज की बहुत ज़्यादा केयर है, और मैं चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल जाएं। ये सारी चीज़ें अनसिविलाइज्ड लोगों के काम होते हैं और हम उनमें बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, हम सेम पेज पे हैं। इट्स नॉट यू वर्सेस मी, बल्कि इट्स यू एंड मी वर्सेस द प्रॉब्लम। तो हम इसको सोल्व करने पे ध्यान रखते हैं, ना कि एक दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट करते हैं। शुरू में ही अगर आप ऐसे बोलोगे, सामने वाले का हार्ट मेल्ट हो जाएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका हार्ट मेल्ट हो जाएगा। हाउ इन द वर्ल्ड कोई भी पार्टनर लड़ सकता है ये चीजें सुन के? और ये चीज सिर्फ तुम्हारे पार्टनर पर अप्लाई नहीं होती, तुम्हारा कोवर्कर, तुम्हारा कलीग, तुम्हारा मैनेजर अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है तो
तुम्हारा फैमिली मेंबर, तुम्हारा सिबलिंग कोई भी हो सकता है। वैसे सिबलिंग से तो कौन ही सॉर्ट करता है। आई रेज माई हैंड, मैं इस पर कुछ नहीं बोलने वाला। सिबलिंग के साथ, सिबलिंग के अलग अलग अपने अपने वैल्यूज होती हैं और उनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है। जोक्स असाइड, मुझे पता है तुम लोगों को समझ में आ गया है अब कि तुम्हें कैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना है जिससे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं बनेगा। और वो जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमेशा जुड़ा रहेगा ऐसे। अगर वो ऐसे अलग होने को हो रखा है ऐसे, तो वो जुड़ेगा ऐसे, ना कि वो ऐसे अलग हो जाएगा। This is the thing we all fight for. This is the thing we all work for. This is the thing we all live for. इसके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ है, चाहे तुम्हारी बिजनेस लाइफ में, चाहे तुम्हारी लव लाइफ में, कहीं पर भी सारे चीज़ें इस पर डिपेंडेंट है तुम कैसे उसको जोड़ कर रखते हो, कैसे तुम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को, कैसे तुम टूटती हुई चीज़ों को जोड़ कर रखते हो, किसी को जाने नहीं देते हो। बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसे ही चलती हैं। हर एक फ्रेंडशिप में, हर एक पार्टनरशिप में, हर एक करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी एंड ट्रीट देम। कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल अगली वीडियो में। एज ऑफ नाउ दिस इज प्रतीक साइनिंग ऑफ। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।